वानी साहब, आप क्या रीज़न है कि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है ये ऑन ग्राउंड अनाउंसमेंट उस लिहाज से हो नहीं पा रही? क्योंकि शायद कहा जा रहा है कि मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि वो इस अलायंस को लीड करें। आपको लगता है कि इतनी एफर्ट डालने के बाद पीटीआई ये आलम जो है मौलाना के हाथों में थमा देगी? अच्छा, पहले मैं एक बात दोहरा दी जी प्लीज। जीडीए के बारे में। देखिए, वहाँ जीडीए के तो बेसिकली तो पीर साहब पगाड़ा का ही नाम है ना। पीर साहब पगाड़ा हमेशा दैर इंडिया लोगों के साथ रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते, और अच्छी बात है, कभी भी स्टेट के खिलाफ नहीं जाते। इन्होंने हमेशा लद्दी पसंद वगैरह के खिलाफ बड़ा एक स्ट्रांग मौक़िफ़ है। लेकिन इस इलेक्शन में हमें समझना, हम जानते हैं कि जीडीए को सीटों से बिल्कुल बाहर रख दिया गया है। जीडीए के साथ अगर असासा होता है या उनका होता है तो उनके साथ जो सलूक किया गया है वो तो ये है कि जीडी खुद पीर साहब ने कोई एक सीट जो थी भी थी वो भी उन्होंने, वो जिस हाफिज नईम साहब ने एहतजाज किया था, उन्होंने भी कहा कि हम सीट लेते ही नहीं है। और एक बहुत ही बड़ा वो उन्होंने जो जलसा किया था, वो मतलब एक लिटरली ये लाखों लोग थे, यानी बहुत बड़ा था, यानी गैर मामूली उन्होंने लोगों को किया था। और वो उसमें उन्होंने अगरचे उनकी मेहरबानी की उन्होंने ज़्यादा सख्त बात नहीं की, लेकिन बहरहाल वो नाराज़ और नाखुश हैं। और सिंध में तो चूँकि पीएस पार्टी के खिलाफ एंटी पीएस पार्टी जो भी लाइन्स होगा उसमें जीडीए ने जाना ही है। तहरीक इंसाफ की ये गलती है, ये इनकी खान साहब की ये गलतियों में से गलती है कि उन्होंने जो यहाँ जब बैठे रहे 9 मई से पहले भी जो पोजीशन साल 1.5 साल इन्होंने की, इन्होंने जीडीए के साथ कोई राब्ता करके लोगों को शामिल करने की कोशिश नहीं की। उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। मतलब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है वहाँ पे, फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वहाँ पे बदीन में, और जो पोलिटिकल लोग हम ग्रुप्स हैं वहाँ पे, थर में हैं जहाँ पे, वहाँ पे उनके लिए स्पेस ही नहीं ना। तहरीक इंसाफ उनके साथ अब जोड़ने की कोशिश करती है, अपने साथ लाने की कोशिश करती, ये पहले भी उनकी गलती थी। अब अगर वो सोच रहे हैं तो क्योंकि तो ये वहाँ उनके नेचुरल अलाई बनते हैं जीडीए वाले, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ और बीएस पार्टी दोनों एक दूसरे के मुखालिफ जगहों पे हैं। तो बीएस पार्टी, एंटी बीएस पार्टी कोई भी अलायंस बनेगा, जीडीए उसके साथ जाएगी। नेचुरल अलाई है। पीटीआई की कुछ गलतियां गिनवाई, इनमें से मुझे ये भी बताइएगा कि एक मशवरा दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये पीटीआई वालों को कि आप सिस्टम में रहते हुए जो है ना, सिस्टम के साथ जो भी अपने मामलात हैं उनको लेके चलें। आपको लगता है कि अगर इस मशवरे पर अमल कर लेते हैं तो पीटीआई एक और गलती कर बैठेगी? नहीं, तो वो सिस्टम में तो रह रहे हैं, सिस्टम भी उनको रहने देना, सिस्टम भी जगह देना। 8 फरवरी में सिस्टम ने इनको साइड पे किया है ना। अब बात ये है कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा है, एक हुकूमत चला रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा है ना। और क्या सिस्टम को अगर किसी का मशवरा ये है सिस्टम का हिस्से का मुराद ये है कि अपोजिशन ही छोड़ दें और बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन कर दे और उसके बाद अगले इलेक्शन में बुरी तरह सफाया हो जाए, तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की बात, अगर वो वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने और किसी और कंटेक्स्ट में बात की। मेरा ख्याल है देखें, अलायंस इनको बनाना चाहिए, पहले चले जाना चाहिए था, अलायंस बनाना चाहिए, और इनको सूट करता है सदारत पीटीआई को खुद नहीं करनी चाहिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को लानी चाहिए, क्योंकि फजल जेयूआई को देना, मौलाना अगर अचकज़ई साहब को आगे लाया जाए तो फिर माना जा सकता है। क्योंकि देखे ना, एक ऐसा इत्तेहाद जिसमें पीटीआई रह रहे, उसका गालिब हिस्सा तो पीटीआई होगा, तो वो अगर वो मौलाना को दे दी जाए तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल है, उनकी कारकुनों के लिए आसान नहीं है। तो मौलाना को लाना भी मुश्किल है। अगर मौलाना अगर वो पीटीआई के लोग उसको लीड कर रहे हो तो फिर मौलाना के लोगों के लिए मुश्किल है। तो उनकी तीसरी ऑप्शन होगी कि अचकज़ई साहब जैसे बंदे को, क्योंकि अचकज़ई साहब के साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन है, मौलाना फजल रहमान का भी, और सीनियरिटी में भी वैसे वो मेरे ख्याल बनते हैं, लेकिन अलायंस बनना चाहिए। वो कहते हैं ना विचोलिया, तो आप उस तरह से लेके चलें तो उनको भी राजी, ये भी राजी, तो फिर मामला ऐसे बढ़ सकते हैं।